स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक था जो 1947 में इस देश में आया था, जिसके हिसाब से जो स्टेटस जिस पूजा के किसी भी स्थान का है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, वही मेंटेन होगा। मेरे हिसाब से ये सर्वे कराना एक अनफॉर्चुनेट चीज है। हमें ये मानना पड़ेगा इतिहास के अंदर बहुत सी अच्छाइयां हैं, बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत सी गलतियां हैं, लेकिन अगर हम वैमनस्य की भावना लेकर के एक दूसरे के इतिहास पे लेकर के एक दूसरे को क्वेश्चन करते रहेंगे इस मुल्क के अंदर, तो हम उसी में उलझ करके रह जाएंगे और प्रोग्रेस नहीं होगी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का काम, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मंदिर बनाना, मंदिर का संरक्षण नहीं है। प्रधानमंत्री का काम है हमें डेवलपमेंट देना, सभी पक्षों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना, आईटी देना, इंजीनियरिंग देना, मेडिकल कॉलेज देना। यह मेरे प्राइम मिनिस्टर का काम है। लेकिन अयोध्या तैयार हुई है तो उसके साथ एयरपोर्ट भी तैयार हो रहा है, वहां तैयार हो चुका है, वहां पर टूरिज्म भी तैयार हो रहा है। काशी अगर तैयार होकर खड़ी हुई है तो वहां पर लोगों को समृद्धि मिल रही है। सिर्फ धार्मिक डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है। मैं रुक करूंगा आपका। सुधांशु त्रिवेदी, देश के प्रधानमंत्री का काम मंदिर बनाना नहीं है, विकास करना है। प्रधानमंत्री जी ने तो यही कहा है कि हमारा काम विकास करना, पर इस देश में एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, श्री पीवी नरसिम्हा राव। और इस प्रदेश में एक मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने कहा था कि मैं बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाऊंगा। और एक नहीं, दर्जनों नेताओं ने कहा था। तो मुझे लगता है तब क्यों भूल जाते हैं। जबकि एक और बात है, अगर पीवी नरसिम्हा राव या मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मैं मस्जिद तामील कराऊंगा, तो सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़का नहीं रहे, मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम की मान्यता के अनुसार वो काफिर हैं और काफिर को मस्जिद तामील करने का हक नहीं है। इसके बावजूद कह रहे हैं। अब दूसरी बात कहता हूं, जो उन्होंने कही सही बात है, हमें इतिहास की चीजों से बाहर निकलना चाहिए। यही तो हम भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए, आज आपने किसी क्रिश्चियन को देखा जो कहे कि चर्चिल ने, जिसने इतना अत्याचार किया था बंगाल फेमाइन के लिए, वो हमारा था, कॉर्नवालिस हमारा था, कर्जन हमारा था, जनरल डायर हमारा था? नहीं कहता ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मुसलमानों से कि निकल आओ भाई उस मानसिकता से बाहर। क्यों तुम ये मानते हो औरंगजेब हमारा था? क्या लेना देना तुम्हारा बाबर से? इस्लाम अमरे रसूल है, अमरे बादशाहत नहीं। इसीलिए जो इनकी बात है, बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा मनोरोग है जो चिपका दिया गया है मुसलमानों में कि मुगल बादशाह, तुगलक, बाबर, और ये आजादी के बाद से कि वो जो कर रहे थे वो हमारा था। और यहां पे मैं एक और बात कह दूं, कृष्ण भगवान से तो मुस्लिम कवियों का ऐसा वो रहा है कि हजरत वलीउल्लाह ने यह तक बोला है कि आज होली खेलूंगी मैं रसिया कह बिस्मिल्लाह। उन्होंने आगे बोला, अरबी का वर्ड है, अलस्तु बि रबिकम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, और नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह। आज होली खेलूंगी मैं कह बिस्मिल्लाह। जनाब, कम से कम उससे जोड़ो भाई, औरंगजेब से क्यों जोड़ने लगते हो? ये मेरी समझ से बाहर। औरंगजेब से क्यों जोड़ने लगते हो? मैं आता हूं। चलिए, राम कथा सुना रहे हैं। सारी तो राम कथा इन्होंने कहा सारे बादशाह तोड़वाते थे। नहीं, मैं अगर तोड़ा कि केशव देव मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा? भाई साहब, मैंने बोला ना कि जहां जहां बगावत हुई उन्होंने आक्रमण किए, सब बादशाहों ने किए, सब बादशाहों ने किए। तो फिर मतलब जो उस समय गलती करी थी वो गलती सुधारी जा सकती है। जो गलती जो औरंगजेब ने उस समय गलती करी थी वो गलती आप सुधारी जा सकती है। अच्छा, सन 6 हिजरी में सुनिए, अगर औरंगजेब ने, चलिए मैं मान लेता हूं औरंगजेब ने गलती की है जी, तो उसकी सजा क्या मुझे मिलेगी? साजिद रशीदी आपको कैसे मिल रही है सजा? मुसलमानों को आज जलाया जा रहा है। जोड़ लिया मुसलमानों से औरंगजेब को। मुसलमानों को चलाया जा रहा है। मतलब है दिल की आरज़ू सुबह पे आ गई। जी जी, बीच में मैं ये आपने क्या कह दिया? मैंने कहा क्या कहा? राहुल जी, 25 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की सरकार पैसा कैसे देगी? मैंने कहा भैया 15 लोगों को उन्होंने दिया है, मेरे पास लिस्ट है, 5 करोड़ 55 हजार रुपए दिए हैं। तो अगर वो 15 को 5 लाख 55 हजार दे सकते हैं तो हम 25 करोड़ को 5 लाख 55 हजार दे सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? आप कांग्रेस को बुला रहे हो। के शर्मा ने कांग्रेस के बारे में इतना कहा, लेकिन निमंत्रण के पहले लाट में उनको निमंत्रण दिया। अब उद्धव जी को निमंत्रण नहीं दिया तो हम तो जाएंगे ही वहां, क्योंकि राम जी तो आपको तो खुश होना चाहिए ना, कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण मिला है। तो अब तिवारी जी यहाँ पर मायूस हो रहे हैं, कांग्रेस को निमंत्रण दे दिया, हमें निमंत्रण नहीं दिया।
इसमें मायूसी नहीं, नहीं, किस नहीं। बात की? नहीं, आपके नहीं, सहयोगी चित्रा हैं जी, इंडिया चित्रा गठबंधन जी। के। कि जिस ढंग से शिवसेना जो आज जिसके पास नाम भी नहीं है, निशान भी नहीं है, लेकिन जो उद्धव ठाकरे के किस तरह से सोनिया जी और कांग्रेस का आपने स्तुति चुरा करते लिया है। हैं, तो ये और बताइए शर्मा जी, कहां से आपने ये चुरा स्तुति लिया। है? ये अरे जो पार्टी स्तुति चोर गान हो इनका करने भैया, आप मैंने तो बीच पार्टी में नहीं चोर हो, बोला। पार्टी- अभी आपके करोड़ों दर्शकों ने देखा कि ये किसकी अभी जो है पर प्रशंसा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की रैली की बात कर रहे हैं, जिस रैली में महाराष्ट्र में हो रही है, जहां इनको बुलाया भी नहीं गया है, जहां इनको बुलाया भी नहीं, पूछा भी नहीं है उन हमको लोगों कैसा ने। बुलाया? लेकिन प्रशंसा उनकी कांग्रेस कर के रहे हैं। अधिवेशन अरे अपना में कर कैसा लिए होते, बुलाएंगे? अपना कर अरे लिए भाई, होते कांग्रेस के तो मैं अधिवेशन में इसलिए कैसा कहता हूं, तो फिर बुलाएंगे? गुणगान क्यों गा रहे हो? अरे फिर रामलला गुणगान क्यों तो कर रहे हो? सारे अब जनता मैं के- विषय पर तुमने आता तो हूं। किडनैप आज कर देखिए लिया है। शिवसेना अरे को कुछ भी तकलीफ इस बोलते बात हो। की है। के शर्मा कांग्रेस के अब दोनों क्या लोग हो बोलेंगे, गया समझ में नहीं आएगा। ऊपर रोज डिबेट किए भी जाएंगे, लेकिन चूंकि बात अभी राम मंदिर की चल रही है, तो मैं चाह रही हूं हम राम मंदिर पर ही आज रहें। आप लोगों को ये कैसे लग रहा है कि राम मंदिर की कार्यक्रम होना या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना ये एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है? ये आपको कैसे लग रहा है? नहीं, इसमें कौन सा नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटी आपको लग रही है, वो बताइए। कौन सी ऐसी वजह है जिसमें आप कह सकते मैं हैं आपको बता देती हूँ, 6 दिन तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। 18 जनवरी को धार्मिक अनुष्ठान शुरू होंगे। 20 जनवरी को मंदिर स्नान होगा। 81 तीर्थ स्थलों के जल से गर्भगृह का अभिषेक होगा। 96 कलशों से भगवान का अभिषेक होगा और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसमें क्या है पॉलिटिकल बात, बताइए। तो ठीक है, हम और आप यहाँ बैठेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से 16 जनवरी से 22 जनवरी तक कैसे भारतीय जनता पार्टी इसका युद्ध। देखिए, अरे नहीं आशुतोष वर्मा जी, आपने मुझसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि पॉलिटिकल कैसे नहीं है, मैंने बता दिया। अब आप मुझे बताइए कि पॉलिटिकल कैसे है। नहीं, आपने तो प्रोग्राम का जो है नरी बता रही हैं, मैं तो आपको साक्षात दिखाने जा रहा हूँ कि आप देख लीजिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर अपनी पीठ थपथपा रही है। और ये तो पूरा देश प्रेडिक्शन पर जानता चल रहा है ना, अभी तो कार्यक्रम कैसा नहीं, होगा, prediction कहाँ नहीं। होगा, ये तो आप लोग पहले से सबको तय पता कर है। रहे हैं। अच्छा इतना बताइए अरे आशुतोष भाई, वर्मा प्राची जी, ये बता आशुतोष दीजिए। वर्मा अच्छा जी, ये बता दीजिए। हाँ हाय, मिस्टर पांडा ही है। दोस्तों, राम मंदिर के बनने से मेजॉरिटी ऑफ लोग खुश हैं देश में, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जिनको ये सहन नहीं हो रहा कि आखिरकार राम मंदिर बन रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि अगर राम मंदिर बन गया और इसका क्रेडिट जो है वो बीजेपी को दिया जा रहा है, उससे उन्हें प्रॉब्लम है। अभी अचानक से ये लोग भी हिंदू बनने की रेस में दौड़ पड़े हैं। इनका ये कहना है कि टीवी पर आके ये कह रहे हैं कि भगवान राम सबके हैं और मंदिर का क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, किसी पार्टी को नहीं देना चाहिए। ये जो इनॉग्रेशन होने वाला है जनवरी में, 22 जनवरी को, वो उसको लेकर राजनीति करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग वही हैं जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे, जो कहते थे कि हम राम सेतु तोड़ देंगे और सनातन को खत्म करने की बात करते हैं और कहते थे कि मंदिर मत बनाओ, स्कूल हॉस्पिटल बनाओ। आज अचानक से जैसे ही इलेक्शन पास है, इनकी आत्मा जाग उठी है। ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्रेडिट अगर बीजेपी को मिल गया तो इलेक्शन में उसे इसका फायदा हो सकता है, इसीलिए ये अचानक से राम भक्त बन गए हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।